तो जैसे आपने बोला कि होम स्कूलिंग के में जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स हैं उन्होंने बताया कि बच्चा खुद ही सीखने लगता है समय के बाद और आपके पास तभी आता है जब उसको ज़रूरत होती है। पर ये चीज़ स्टार्ट इसलिए हो पाई है क्योंकि जो पहले 4 साल या 5 साल है जब अर्ली चाइल्डहुड चल रहा है बच्चे का, तो पेरेंट्स ने वो फ्रीडम दी एक्सप्लोर करने की। जैसे आपने बोला कि वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर ऑलरेडी होते हैं और उसको नहीं रोका, उनको नहीं टोका। इसलिए बच्चे में वो माइंडसेट बना रहा सेल्फ लर्निंग का और आगे चल के जब वो उस चीज़ को सेम तरीके से परस्यू कर पाए और अपनी लर्निंग को डायरेक्ट कर पाए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके। तो अगर ये सही है तो इसका मतलब ये है कि अभी जो बच्चे ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ रहे हैं, चाहे कोई सी भी एज के हो, तो उनको अगर पेरेंट होम स्कूलिंग में लाना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल ओके। हो पाएगा बट ट्रांजिशन में दिक्कत जाएगी। लाइक देखिए, अब जैसे कि आई गिव यू एन एग्जांपल। एक बच्चा है जिसको स्कूल जाना बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, और वो स्कूल में सीख रहा है बट उसको जाना बहुत पसंद है। आप अगर उस बच्चे को बोलोगे होम स्कूलिंग करने के लिए कि बच्चे मतलब मैं कल से आपको घर पे रखूंगा, मैं आपको होम स्कूलिंग, तो ये डिजास्टर्स आइडिया है, ये अच्छा आइडिया नहीं। बट एट द सेम टाइम, अगर आपका बच्चा स्कूल जाने से खुश ही नहीं, अगर उसको लग रहा है कि मम्मी मैं मैथ्स में इतनी आगे क्लास में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बट मुझे तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, और उनकी एनर्जी टैप कर सकता है और उनको होम स्कूलिंग में ला सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे, लाइक इंडिया में कोविड के टाइम पे केसेस हाईलाइट हुए थे। एक मालविका करके लाइक पुणे या मुंबई की लाइक लड़की थी, जो होम स्कूल हुई थी आफ्टर 10 और 12 ईयर्स, लाइक 10 और 12, जब वो 10 से 12 साल की थी उसके बाद उसकी मम्मा ने उसकी होम स्कूलिंग चालू की थी, एंड शी गॉट एडमिटेड इनटू MIT, US। ठीक है, तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि प्रोबेबली उसको चाहिए था कि मुझे ये सीखना है बट मुझे स्कूल में एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा सीखने के। मतलब मैं शायद वो जहां तक कोडिंग बैकग्राउंड से थी तो उसको कोडिंग सीखनी थी, अब स्कूल में नहीं मिल रहा एनवायरनमेंट, तो यू पुल आउट। एंड वो ट्रांजिशन बहुत ईजी रहेगा क्योंकि आपको पता है आपके बच्चे को करना क्या है। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, लाइक उसको पूरे टाइम फुटबॉल खेलना है, ये खेलना है, वो खेलना है, तो यू कैन ट्राई दैट। इट डिपेंड्स कि आपके बच्चे का इंक्लिनेशन किधर है। इट इज पॉसिबल कि आप, अगर आपके बच्चे ट्रेडिशनल स्कूलिंग में अभी तक रहा है, उसके बाद भी आप उसे होम स्कूलिंग अगर करवाना चाहते हैं, बट इट हैज टू बी अ डिस्कशन पीरियड। यू कैन नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन योर चाइल्ड, यू हैव टू डिस्कस विद योर चाइल्ड कि अगर आपको स्कूल जाना पसंद नहीं है, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, वुड यू लाइक टू ट्राई दैट। यू हैव टू गिव ऑप्शंस। आपको जेंटल पेरेंटिंग का एक और चीज है डिस्कस करना। मैं अपनी बेटी के साथ 2 साल से चीजें डिस्कस कर रही हूँ। जब वो 2 साल की थी तब से मैं उसे चॉइसेस दे रही हूँ, तब से मैं उससे डिस्कस कर रही हूँ चीजें। लाइक मैं नहीं सीधे बोल देती उसको कि ये तुम्हें खाना ही खाना है। आई गिव हर ऑप्शंस। मैं बोलती हूँ सब्जी, दाल, चावल, रोटी, ये 4 मैंने बनाए हैं, आपको क्या खाना है। आई डू नॉट फोर्स। एंड आई थिंक लाइक जस्ट कनेक्टिंग बैक टू इट कि डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट, एंड ये सारी चीजें आप जेंटल पेरेंटिंग के थ्रू, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो कैसा है, आपका ट्रांजिशन बहुत इजी हो जाए। हमारी कलेक्टिव लीडरशिप की एक सोच में दीपांशी एक लीडर है जो बाकी पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ऐसे ही आप भी हमारे कलेक्टिव लीडरशिप में सहयोगी बन सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट को सुनिए, उनकी लर्निंग्स को अपने जीवन में उतारिए और अपने आसपास वाले पेरेंट्स और कम्युनिटी में भी उसके बारे में बताएं, जिससे कि उनके जीवन में भी पॉजिटिव चेंज आ सके। और आपको अलविदा कहने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, खुद भी बहुत कुछ सीखे, औरों को भी सिखाए। आप कलेक्टिव लीडरशिप में भागीदार बने, सहयोगी बने, मैं यही आशा करता हूँ। थैंक यू।